नमस्कार। आइए हम लोग बात करते हैं जेस्ट मनी के द्वारा जो हम लोग डीलर या कंज्यूमर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, डीलर को जो फैसिलिटी उपलब्ध करा के दे रहे हैं, जेस्ट मनी के द्वारा कैसे सेल बढ़ाया जा सकता है कंज्यूमर लोन देके, उसके बारे में आइए आज हम बात करते हैं। जेस्ट मनी एक इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है ईएमआई फॉर ऑल है। क्रेडिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड का या क्रेडिट की कोई भी हिस्ट्री, सिबिल स्कोर, इसकी ज़रूरत नहीं होती है और इजी रीपेमेंट्स भी होता है। ईएमआई रीपेमेंट्स वह यूपीआई के द्वारा किया जा सकता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जेस्ट मनी क्यों सबसे बेस्ट है। तो जो क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे सिबिल स्कोर है, एप्लीकेंट रेंज है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है, कवरेज है, सैलरी रिक्वायरमेंट है, लोन ऑर्डर है। इसमें अदर लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है, जो प्रोवाइडर है, फाइनेंस प्रोवाइडर्स, इसके अलावा इसकी तुलना में जेस्ट मनी देखा जाए तो ये सबसे बेहतर है। जैसे कि एग्जांपल सिबिल स्कोर का लेते हैं तो लो सिबिल स्कोर या सिबिल स्कोर काफ़ी लो होने के बाद भी लोन मिल सकता है। एप्लीकेंट रेंज में जैसे देखा जाए कि अदर जो फाइनेंस प्रोवाइडर है तो उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स की एज लगती है, तो लेकिन इसमें 18 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। इसमें सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए है, लेकिन अदर जो है उसमें सैलरीड इंडिविजुअल विथ ए वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर और मोर। इसका मतलब ये काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसमें अदर लेंडिंग फाइनेंस प्रोवाइडर से अच्छा जेस्ट मनी है। लोन का रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर है, ये कमर्शियल में इसमें देखा जाए तो मिनिमम डिपॉजिट जो रहता है इसमें 20% ऑफ द बास्केट अमाउंट रहता है और मैक्सिमम है 50% बास्केट अमाउंट। एमडीआर है 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। प्रोसेसिंग फ़ी रहता है 3% प्लस जीएसटी ऑफ लोन अमाउंट। टेन्योर इसका रहता है 3, 6, 9 या 12 मंथ, मैक्सिमम ये 1 मंथ तक कर सकते हैं। इंटरेस्ट इसके ऊपर रह सकता है 70% डिक्लाइन ऑब्लिक 0.8% पर मंथ भी पकड़ सकते हैं आप। इसमें जेस्ट मनी के द्वारा जो प्रोवाइड की जाए गई है मिनिमम लोन अमाउंट 3000 है, मैक्सिमम 3 लाख तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्राइजिंग कैलकुलेशन इसका देखा जाए, प्राइजिंग कैलकुलेशन में देखिए इसमें प्रोडक्ट रेंज जो मान लो एक सपोज एग्जांपल 70,000 का लिया गया हुआ है, डाउन पेमेंट 20 से 50%, 20,000 डाउन पेमेंट हो गया, लोन अमाउंट है 50,000, प्रोसेसिंग फ़ी प्लस जीएसटी वगैरह कलेक्ट करके कलेक्शन बाय डीलर 21,770। मतलब जेस्ट मनी सेटल जो कर रहा है डीलर को, ये 47,000 कर रहा है। मतलब ये एक प्राइजिंग कैलकुलेशन है। कस्टमर क्राइटेरिया क्या रहेगा? प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है इसमें एज रहेगी 18 से 65, या कस्टमर सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, मिनिमम उसका इनकम जो है पर मंथ 11,000 होना चाहिए। सिबिल उसका 650 प्लस चल सकता है। इन स्टोर लॉगिन जो है जैसे इसमें दिखाया गया है, लॉगिन करने के लिए कस्टमर का यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, कस्टमर का नाम, कस्टमर मेल आईडी, सेलेक्ट द टेन्योर एंड सबमिट, डाउन पेमेंट कितना कर रहा है वो, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में। उसके बाद नोट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर। अकाउंट क्रिएशन में ईएमआई प्लान आता है। इसमें ईएमआई प्लान सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू दबाना है। मतलब जो हमने रिकमेंड प्लान किया हुआ है जेस्ट मनी के द्वारा, ये प्लान हमें चूज़ करना है इसमें। और बाकी सारी प्रोसीजर सेम है वही। अकाउंट क्रिएट करने के लिए कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर का मेल आईडी, जो भी ओटीपी आएगा कस्टमर के लिंक करने के बाद ये ओटीपी देना पड़ेगा। स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स में कस्टमर नेम
जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। स्टेप 2 में है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जो सैलरीड रहेगा। सैलरी वालों के लिए है, ये पे सिलेक्ट सैलरीड, फिल द ऑप्शन बिलो। तो जो सैलरीड है उसके लिए सैलरी सिलेक्ट करना है। कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी में काम करता है, मंथली उसका एक्सपेंस कितना है, वो किसके साथ रहता है और कितना पेमेंट कर सकता है, मंथली सैलरी कितनी है उसकी, उसका प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो कौन सा, उसका फर्म का नाम क्या है, उसका मंथली इनकम क्या है, मंथली एक्सपेंस कितना करता है, वो किसके साथ रहता है, मैरिड है अनमैरिड है, उसके खर्चे कितने हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये हम उसको फाइनल कर सकते हैं कि कितना वो लोन उसको मिल सकता है। स्टेप 3 में आता है इनकम वेरिफिकेशन। तो इसमें काफ़ी सारे इनकम वेरिफिकेशन मोड्स है, जैसे नेट बैंकिंग है, ई स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए। इनकम वेरिफिकेशन वाया नेट बैंकिंग अगर करना है तो सिलेक्ट द बैंक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, इंटर नेट बैंकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये डालने के बाद स्टेप 2 आएगा। मोड 2 में ई स्टेटमेंट है। उसके बाद मोड 3 में बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी चाहिए। बैंक अकाउंट कंफर्मेशन के लिए इफ़ द कस्टमर हैज़ सेलेक्टेड नेट बैंकिंग दिस डिटेल्स वुड गेट ऑटोमेटिकली फिल्ड, क्लिक यस इफ़ द आधार इज़ लिंक्ड। आधार अगर लिंक है तो उसमें यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो भी सबमिट करने होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आएगा कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और इट विल बी वेरीफाइड विद इन 24 आवर्स एंड यू विल गेट द स्टेटस वाया ईमेल और एसएमएस, ऐसा कस्टमर को एक मैसेज आएगा। उसके बाद ये लोन अप्रूवल मिल जाएगा, सुपर लोन अप्रूवल जेस्ट मनी के द्वारा एक मैसेज आएगा प्रोसीड करके। और अगर उसका लोन रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन का भी मैसेज आएगा, उसको जो भी रीज़न है उसमें दिया जाएगा। स्टेप 4 में है केवाईसी डिटेल्स। केवाईसी डिटेल्स के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है, जैसे आधार कार्ड है, आधार वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन। उसके बाद ये एडिशनल डिटेल्स हो गया, डाउन पेमेंट एंड लोन एग्रीमेंट। डाउन पेमेंट एंड प्रोसेसिंग फ़ी में अगर देखा जाए तो डाउन पेमेंट एंड प्रोसेसिंग फ़ी कैन बी पेड बाय सेलेक्टिंग द पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन। स्टेप 5 में है रीपेमेंट नेच सेटअप। ये रीपेमेंट सेटअप क्या है? रीपेमेंट सेटअप आर डन to ensure that the customer's monthly EMI are getting debited on time. Repayment setup can be done in two ways: standing instruction, net document upload. Standing instruction can be done in two ways: by net banking, by credit card. तो ये ऐसे नेच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डज नॉट नेच, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमने। और उसके बाद रीपेमेंट सेटअप वाया नेट बैंकिंग। इसके अलावा रीपेमेंट सेटअप वाया डेबिट कार्ड, मतलब ये रीपेमेंट कैसे किया जा सकता है। ऐसे ये जेस्ट मनी का यूज़ करके, जेस्ट मनी का इस्तेमाल करके हम काफ़ी अच्छा डीलर का बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और इससे डीलर को आसानी से अपना सेल बढ़ाने में मदद होगी। ओके, धन्यवाद। नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूटीएल के द्वारा दिए गए डीलर्स को। नमस्कार, आइए आज बात करते। नमस्कार हो सकता है। सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों के लिए
हो सकता है। नमस्कार, इसमें सेलेक्ट द EMI प्लान। आइए आज बात करते हैं